बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। 35 प्रकाश सारवाणी पाठ, दिन 9वां। आखे घर तेरे विच यार प्यारा वसे होए, गफलत तेरी वेखे जिसदम ओहले हो हसे होए। अंदर रहे ते नजर ना आवे, ढूंढण लग्या नसे होए। दासन दासा सतगुरु बांझो, युक्ति केड़ा दसे होए। इस अक्षर द्वारा यह उपदेश किया है कि यह शरीर रूपी घर जो इस जीव का है, इस घर में प्रीतम प्यारा भी निवास कर रहा है तथा उसके साथ साथ यह मुर्दा शरीर भी आदर पा रहा है और सबको प्यारा लगता है। उसका निवास इस शरीर के अंदर है। अब प्रश्न उठता है कि वह है कहाँ? तो उत्तर यह है, यदि तू उसे सर्वव्यापी मानता है तो क्या तेरे शरीर में नहीं? होगा अवश्य, परंतु तेरे आलस्य के कारण ढका हुआ है। ऐसी दशा में वह भले और बुरे की पहचान करा रहा है। एक विचार आने से चोरी, बदकारी, अत्याचार, कठोरता, धोखेबाजी और हत्या इत्यादि करना चाहता है। उसी समय अंदर से दूसरा आवाज देता है कि इसे मत कर। इसी से स्पष्ट है कि हमारा न्यायकारी अंदर है। अब रहा यह कि उसके रहने का विशेष स्थान शरीर में कहाँ है। इस पर कबीर जी श्री गुरु ग्रंथ साहब में फरमाते हैं, दसम द्वार की कुंजी दीजे, तो दयाल के दर्शन कीजे। यहाँ आकर काल चक्र समाप्त होता है, इसलिए उसका निवास 10वें द्वार में है। चाहे इसके अतिरिक्त भी 2 स्थान उस परम पुरुष मालिक के हैं, परंतु पहला दर्शन इस स्थान पर ही होगा जो दिव्य चक्षु से दिव्य रूप निराकार का दर्शन है। यहाँ आकर वृत्ति बहुत बारीक और सूक्ष्म हो जाती है और निराकार सर्वव्यापी के दर्शन होते हैं। इसलिए कहा है कि वह मालिक अंदर होता हुआ जिस समय इस जीव के कर्म देखता है तो चुपके से हंस देता है। तब उसे दुख प्रतीत होता है कि मेरी उपस्थिति में यह कर्म। कई जीव उसको अंदर रहता सुनकर ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, परंतु जो अपने विचारों से ढूंढते हैं उनके हाथ कुछ नहीं आता। इस पर एक दृष्टांत है। एक राजा के महल में एक राजा के महल से हार गुम हो गया। बहुत ढूंढने के उपरांत उसने यह घोषणा की कि जो हार की खोज कर लेवे वह हार उसको ही दे दिया जाएगा। एक व्यक्ति खोज करता करता थक गया और निराश होकर वह नगर के बाहर एक गंदे पानी के तालाब के किनारे बैठ गया। चिंतावान की दृष्टि सदा नीचे होती है। जब दृष्टि पानी में पड़ी तो हार दिखाई दिया। दिल को खुशी हुई, झट से पानी में छलांग लगाई और हार को ना पाकर फिर दुखी हुआ। कुछ देर के पश्चात वह गंदा जल ठहर गया। देखा, फिर जल में हार है। फिर उसी स्थान पर हाथ पसारा, परंतु फिर निराशा हुई। कई दिन वहां ऐसा करने से शरीर में खुजली और फोड़े भी हो गए। शरीर का रोग बढ़ गया, परंतु इस प्रकार से हार नहीं मिला। कई व्यक्तियों ने दुख का कारण पूछा, परंतु वह चिकित्सा करवाना ना चाहता था। उसके मन में यह बात थी, यदि मैं चिकित्सा कराने जाऊं तो पीछे कोई हार निकाल लेगा। अंत में देव योग वे वहां एक सज्जन पुरुष महात्मा स्वरूप आए। उसकी दशा देखकर उन्हें दया आ गई और उपदेश दिया कि इस गंदे जल में क्या ढूंढते हो। उसने साधु जानकर अपनी मानसिक स्थिति बता दी तो महात्मा हंसे और कहा, वस्तु कहाँ, ढूंढे कहाँ, किस विधि आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए, जब भेदी लीजे साथ। महात्मा जी ने कहा कि मूर्ख, इस संसार रूपी गंदे तालाब के किनारे यह शरीर रूपी वृक्ष खड़ा है।
और सुरती रूपी चील जो कि कहाँ कहाँ उड़ उड़ कर सैर करती है, ने आत्म सुख रूप हार जो कि चमकीला है उसे इस वृक्ष पर टांग दिया है। यह तो इसका प्रतिबिंब है जिसे आपने सच्चा हार मान रखा है, इसलिए कहा है ढूंढन लग्या न से। जब वह मनमति से ढूंढता था तो वह रोता हुआ भी गुम हो जाता था, क्योंकि जिस जल में प्रतीत होता था वह जल हिलने से हार भी गुम हो जाता है। विचार रूपी जल जब तक एकाग्र है, हार का प्रतिबिंब दिखाई देगा। जब विचार एकाग्र नहीं, हार भी दृष्टि से ओझल हो जाता है। अंत में कहा है सतगुरु बांझो युक्ति केड़ दसे। अतः बिन भेदी सतगुरु के इस जीव का रोग कोई निवारण नहीं कर सकता। इस गंदे जल में छलांग लगा लगा कर दुखी हो चुका है। कई नास्तिक हो जाते हैं क्योंकि गुरु द्वारा उन्होंने खोज नहीं की होती, और कई जीव गुरु धारण करके भी अपना ख्याल मन मुक्ता वाले को नहीं छोड़ते, वे भी आत्म धन से वंचित रह जाते हैं। रब नहीं वसदा दूर, अखियां खोल जरा। फूल बांस मुख दर्पण न्यायी, व्याप रहा घट घट के माही। मैं मेरी कर दूर, अखियां खोल जरा। बिन सत्संग मिले न मार्ग, आरफ कहंदे कोल है शाहरग। हर वेले भरपूर, अखियां खोल जरा। पत्थर में ज्यों आग समावे, बिन पुरुषार्थ हाथ न आवे। सत्संग करो जरूर, अखियां खोल जरा। मैनू मार मुकावे जेड़ा, साफ करे इस दिल दा बेड़ा। कढ दे दिलों गरूर, अखियां खोल जरा। सतगुरु पूरा जे मिल जावे, विच घर दे घर दिखलावे। प्रकट होवे नूर, अखियां खोल जरा। बिन सतगुरु ना सोझी पावे, मुर्शिद बिन रहा हथ ना आवे। दास एह गल मशहूर, अखियां खोल जरा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।